योगेश बाबा सर। योगस को। सर आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये योगस्थ फाउंडेशन कोर्स योगस्थ बाबा ये क्या चीज़ है और इसके क्या फायदे हैं, किन्हें इस कोर्स को करना चाहिए और क्या आज की जो 21st सेंचुरी है इसमें ये कैसे फिट बैठता है आज के मॉडर्न युग के लिए, लोगों के लिए, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए। तो सर ब्रीफली इसके बारे में आप कुछ बोलें प्लीज। योगस्थ भव। और परम, जैसा आप जानते हैं और काफी सारे लोग बाकी भी जानते हैं कि योगस फाउंडेशन से हम ये कोर्स करते हैं, योगस फाउंडेशन कोर्स जिसे हम योगस्थ भव कहते हैं। और योगस्थ होना, जैसा आपने बताया था कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, आज के समय के लिए बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इस फाउंडेशन कोर्स में योगस्थ भव में, योगस्थ भव का मतलब होता है योगस्थ होना। जैसे हम कहते हैं ना, आयुष्मान भव, है ना, पुत्रवधु भव, चिरंजीवी भव, कि भाई आप चिरंजीवी होएं, आप आयुष्मान होएं, आप पुत्रवधु होएं। उसी तरह से ये हमारे कोर्स का केवल नाम ही नहीं है, हमारा अभिनंदन है, हमारा नमस्कार है और हमारी ब्लेसिंग्स हैं सबको, जो हम एक दूसरे को देते हैं, योगस्थ भव। तो योगस्थ भव का मतलब है योगस्थ में हो जाना, यानी कि योग की अवस्था में स्थापित हो जाना। अब ये योग की अवस्था क्या है, इसको मैं डिटेल में और इसको एक फुल लेंथ आपको इस कोर्स में और बताऊंगा, और केवल बताऊंगा ही नहीं, इसके जो विभिन्न पहलू हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। योगस्थ होना एक ऐसी चेतना में स्थापित होना है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस में स्थापित होना है, जहां की, जैसा कि आप जानते हैं, हम इसे बोलते हैं कि भाई विजडमफुल होना, ब्लिसफुल होना, क्रिएटिव होना, ये ह्यूमन होना है, ये सचमुच में मानव होना है, ये सचमुच में मानव चेतना का प्रतीक है, उसका द्योतक है। तो योगस्थ होना सचमुच में मनुष्य बनना है, मैं ऐसे कहना चाहूंगा। और इस कोर्स के जरिए हम आपको ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा बताते हैं, और कैसे योगस्थ हुआ जाए उसकी जो प्रारंभिक सीढ़ी है उस पर लाने की आपको कोशिश करते हैं। तो ये योगस्थ होना होता है। तो सर ये और किन लोगों को करना चाहिए और या आज की सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में ये कैसे फिट बैठता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी को करना चाहिए। योगस्थ होना या योग को जैसे हम कहते हैं, योग एक साइंस है। योग कोई रिलीजन तो है नहीं, कोई धर्म तो है नहीं कि भाई इसको केवल ब्राह्मण लोग करेंगे, बनिए नहीं करेंगे, या सिख नहीं करेंगे, या वेस्टर्न लोग, क्रिश्चियंस नहीं करेंगे। योग तो सभी कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं योग के क्या बेनिफिट्स हैं। योग से हम तंदुरुस्त रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, हमारी मानसिक अवस्था सही होती है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। पर योगस्थ होना और योग करना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एक अंतर है, इसे समझना होगा। आज जिस तरह की एक वातावरण है, आज जिस तरह का, और जिस तरह का दुनिया में एक जिसे कहना चाहिए स्ट्रेस है, एक तनाव है, और एक अजीबोगरीब हालात में इंसान आ गया है। उसने अपना एक सेंटर छोड़ दिया, उसने अपनी जो उसका एसेंशियल नेचर है, जो उसकी अपनी उसका वास्तविक स्वरूप है, वो उससे हट गया है। तो योगस्थ होना अपने वास्तविक स्वरूप में आना है। योगस्थ होना अपने आप में ठहर जाना है और ठहरते हुए, गतिमान होते हुए कार्य करना है। तो ये हर किसी को करना चाहिए, स्पेशली यूथ। मैं ये बिल्कुल कहूंगा, आई विल गिव ए कॉल टू द यूथ कि हर यूथ को ये कोर्स अवश्य करना चाहिए। और इसमें कुछ विशेष, जैसा आपने पूछा, विशेष क्रियाएं कराते हैं, एक इनिशिएशन कराते हैं, जिससे कि बंदे का आध्यात्मिक जगत में एक तरह से प्रवेश होता है। इट्स ए डोर टू स्पिरिचुअलिटी, और वो भी एक बड़े ही प्रयास रहित प्रयास के जरिए। तो बिना किसी एक्सेप्शन के ये सबको करना चाहिए। और इसको करने से, हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लोग किसी भी तरह का इनर वर्क करना चाहते हैं
और फॉर किसी भी रीजन से अगर वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो मर्जी रीजंस हों, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री लेने का और एक पावरफुल क्रिया सीखने का गुरु के द्वारा, और इनिशिएशन भी, जिसे अट्यूनमेंट भी कहते हैं, वो भी करवाने का। और लगभग लगभग ये इनर वर्क करने के जैसा ही हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं? निस्संदेह, निस्संदेह कह सकते हैं। देखो, योगस्थ होना कहीं ना कहीं से अंदरूनी रूप से जुड़ना है, इंसान को अपनी रियल शख्सियत से जुड़ना है। और आप जिस तरह के इनर वर्क की बात कर रहे हैं, आप भी इनर वर्क यानी कि मानसिक या चेतना के स्तर पे जाकर के कार्य करते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो अभी इनर वर्क में नहीं आ रहे हैं, निस्संदेह उनके लिए एक ये बेहद अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है कि वो इसमें इनिशिएट हों, योगस्थता को समझें, समता को समझें, बैलेंस में आना समझें, अपने आप से जुड़ना समझें, अपने अंदरूनी स्वभाव को समझें, अपनी इच्छाओं को समझें, अपने अपने बारे में पूरी जानकारी समझें। आज हो क्या रहा है, और ये होता भी है कि हम जगत में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सबको पाना चाहते हैं, हम उनको जानना चाहते हैं, बट कहीं हम किसी जगह अपने आप से अछूते रह जाते हैं, अपने इनर से अछूते रह जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो लोग अभी कुछ इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, वो योगस्थ के जरिए, इस फाउंडेशन कोर्स के जरिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो सर, वो लोग जो इस कोर्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, या वो किसी तरीके का इनर वर्क भी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी ये कोर्स, ये अट्यूनमेंट कुछ लाभकारी होगा? हाँ, देखो, यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम योगस फाउंडेशन से और योगस विद्या ऋषिकेश से तमाम तरह के कोर्सेज करते हैं। जैसे कि हीलिंग के कोर्सेज हैं हमारे, रेकी है, संजीवनी शक्ति साधना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, रीइंकार्नेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, और या फिर और भी कोई इस तरह के कोर्सेज हैं। तो हम हमेशा ये अपील करते हैं, और लोग आते भी हैं, कि भाई आप बार बार आओ, रिपीट करो। रिपीट करने का मतलब है रिचार्ज करना, रिपीट करने का मतलब है फिर से उसमें लयबद्ध हो जाना। यहां पर दोबारा से अटेंड करने का मतलब है कि अगर कहीं फिर से कुछ छूट गया तो अपने आप को रीअट्यून कर लेना। तो मैं तो हमेशा ये चाहता हूं, और खास करके योगस फाउंडेशन कोर्स में आप देखते हैं कि इसको हम फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही नॉमिनल डोनेशन पे लोगों को अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, सो दैट वो बार बार आए। अगर मैं तो ये कहूं कि अगर ये हर बार हर महीने होता है तो आप हर महीने करिए, आप हर एवरी टाइम जब भी ये कोर्स होता है आप उसे ज्वाइन करिए, रिचार्ज करिए, उसमें लयबद्ध हो जाइए, उसके साथ फिर से जुड़ जाइए, यानी अपने साथ जुड़ जाइए, यानी अपने साथ योगस्थ हो जाइए। तो ये बेहद लाभकारी है, रिपीट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जी सर, तो अगर हम समराइज करें आज की इस वीडियो को, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह का इनर वर्क अगर आप करना चाहते हैं, सोच रहे हैं या अभी सोचा भी नहीं है, तो ये एक स्टार्ट हो सकता है योगस्थ फाउंडेशन कोर्स। एक ट्रेंड गुरु के द्वारा दीक्षित होकर, या अट्यूनमेंट कहते हैं उसे, अट्यून होकर आप कुछ क्रियाएं सीख सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपने इनर वर्क की जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं, योगस्थ की स्थिति में एस्टेब्लिश हो सकते हैं, जिसमें कि पीस, ब्लिस और क्रिएटिविटी जो है उभर के सामने आती है। और साथ ही साथ आप अपनी चेतना को भी एक्सपैंड करते हैं। वही इश्यूज जो अभी आपको बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, फिर वो आपको छोटे लगने लग जाएंगे अगर आप इस रास्ते को में ज्वाइन करते हैं और फॉलो करते हैं। और जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, वो अगर इसको रिपीट करते हैं, तो कुछ, जैसे आपने कहा कि कुछ एनर्जी के लेवल पे कुछ अट्यूनमेंट, कुछ तारें खिंची जाएंगी, बिल्कुल, जिससे कि आप अपनी साधनाएं जो अभी और ऑलरेडी कर ही रहे हैं साधनाएं, वो और बेहतर हो जाएंगी। तो जी, तो बहुत अच्छी बात आपने परम कही कि योगस्थ अवस्था में स्थापित हो जाना, यानी कि योगस्थ की स्थिति में आ जाना। अगर एक बार आपने उस स्थिति में आना जान लिया, देखो योगस कोर्स, योगस फाउंडेशन कोर्स, योगस भाव, ये कोई कोर्स नहीं है, कुछ टेक्निकली जानना नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं है, बल्कि अपने आप को उस अवस्था में लाना और पाना है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। एंड दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और ये आप सीखेंगे, ये आप जानेंगे जब आप वर्कशॉप में आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय दिया और इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया हम लोगों के साथ।
हम उम्मीद करते हैं कि देखने वाले ऑडियंस इस कोर्स का जरूर लाभ लेंगे और इसमें जरूर ज्वाइन करके अपने इनर वर्क की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल योगस्थ भव सर। बिल्कुल, योगस्थ भव।